अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त। आलू गोश्त एक ऐसी वाहिद डिश है, आप इसे कभी भी बना लें, ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है और आप इसे नान के साथ खाएं तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये दिखने में जितना मज़ेदार है, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम जल्दी से सीख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। स्टार्ट में हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो इससे ज़्यादा अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे डीप में रख देंगे। एक प्याली में दही ले लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही का जो वेट है वो 125 ग्राम है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 स्टिक दालचीनी, 6 से 7 काली मिर्च, 2 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1½ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टेबल स्पून नमक, ½ टी स्पून हल्दी। अच्छा, स्पाइसेस और सॉल्ट जो है अपने टेस्ट लेवल के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम एक साइड पर रखेंगे। प्याज को डीप से निकाल लेंगे। प्याज जो है अच्छी क्रिस्पी हो गई है, तो प्याज को हम हाथ से चूरा कर लेंगे और इसे हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम उसी पॉट में दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। प्याली को खंगाल कर वो पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें चूरा की हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम मसाले की भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने भी मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ kg बीफ और साथ ही पानी ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और गोश्त के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। यहाँ एक प्याली में मैंने 7 से 8 हरी इलायची ली है और साथ ही ½ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। दोनों चीज़ों को हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। 35 से 40 मिनट हो गए हैं बीफ को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। बीफ जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। 2 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और आलूओं के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट हो गए हैं आलूओं को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू कितने अच्छे से गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम सालन की भुनाई करेंगे, क्योंकि अभी सालन में बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। सालन को हमने काफ़ी अच्छे से भून लिया है। इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी आपने इसमें इतना ही ऐड करना है जितनी आपने इसमें ग्रेवी बनानी हो। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जो इलायची और ज़ीरा हमने पीस कर रखा था और साथ ही बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सालन को दम पर रखे हुए। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। बहुत ही ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।